latent heat, the heat energy which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat. वह हीट एनर्जी जिससे कि कोई सबस्टांस का स्टेट चेंज कर जाए, यानी लिक्विड से यदि कोई सबस्टांस गैस में चेंज हो रहा है तो कितना पर चेंज होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर जो इसको हीट दिया गया जिससे कि वह लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, दैट हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट डज नॉट राइज द टेम्परेचर, लेटेंट हीट से टेम्परेचर राइज नहीं करता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। यहाँ भी 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड था और यहाँ भी गैस जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर है। उस दैट पिक पॉइंट पर जो हीट दिया गया जिससे कि लेटेंट गैस लिक्विड से गैस में चेंज हो गया, वह पॉइंट पर जो हीट दिया गया उसी को लेटेंट हीट कहते हैं। बट लेटेंट हीट हैज ऑलवेज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सबस्टांस। लेटेंट हीट वह हीट है जिससे कि सबस्टांस का स्टेट चेंज कर जाता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, लेटेंट का मीनिंग हुआ हिडन, छिपा हुआ। इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, उसे ही लेटेंट हीट कहते हैं। बिकॉज इट बिकम्स हिडन इन द सबस्टांस, ये सबस्टांस में छिपा हुआ है। अंडर गोइंग द चेंज ऑफ स्टेट, जिससे कि वो उसका स्टेट चेंज होता है। एंड डज नॉट शो इट्स प्रेजेंस बाय राइजिंग द टेम्परेचर, और यह टेम्परेचर राइज करके शो नहीं करता है। सो द लेटेंट हीट विच इज गिवन टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सबस्टांस कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय थर्मोमीटर। इसलिए लेटेंट हीट जिसके द्वारा सबस्टांस जो है अपना स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, वह थर्मोमीटर के द्वारा डिटेक्ट नहीं हो सकता है। लेटेंट हीट को हम लोग थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। लेटेंट हीट इज ऑफ टू टाइप्स, लेटेंट हीट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वह हीट जिससे कि सबस्टांस का सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, या कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। और द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट और गैस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और वह हीट जिससे कि सबस्टांस का लिक्विड वेपर स्टेट में या गैस में चेंज हो जाए उसे कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Now we see latent heat of fusion, solid to liquid change। अब हम लोग देखते हैं latent heat of fusion। latent heat of fusion में क्या होगा, solid से liquid में change होगा। The latent heat of fusion or melting of substance is the quantity of heat in joules required to convert 1 kilogram of solid at its melting point to liquid without any change in temperature। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो हीट की जरूरत होती है उसे ही कहते हैं लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट 3.34 into 10 to the power 5 joules of heat has to be supplied to change 1 kilogram of ice at its melting point 0 degree Celsius to water at the same temperature at 0 degree सेल्सियस। वाटर हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस पर और आइस हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इसे वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी है वाटर जो आ रहा है तो क्या हो रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है और यहाँ टेम्परेचर भी सेम है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है, जो एनर्जी चाहिए वो है 3.34 into 10 to the power 5 जूल्स। तो कितना आइस का, 1 kg आइस का। 1 kg आइस को यदि हमें वाटर में बदलना है, 1 kg वाटर में बदलना है एट 0 डिग्री सेल्सियस ही, तो हमें 3.3 into 10 to the power 5 जूल्स की आवश्यकता है। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इसे ही कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन कि 1 kg आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, तो 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स। सो द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर किलोग्राम। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट हो गया क्या, जूल्स पर किलोग्राम। When we hold a piece of ice in our hand, it feels very cold. यदि हम लोग आइस को अपने हाथ में लेते हैं तो बहुत ठंड महसूस होती है, क्यों? This can be explained as follows. The piece of ice held in our hand starts melting slowly. धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू होता है. This ice takes the latent heat required for melting from our हैंड, और इस आइस को मेल्ट करने के लिए जो हीट की जरूरत है, जो एनर्जी की जरूरत है, जो लेटेंट हीट की जरूरत है, वह हमारे शरीर की गर्मी से यह लेना शुरू करता है। एंड आवर हैंड लूजेज हीट टू आइस, और हमारा हाथ जो है हीट लूज करने लगता है। एंड हेंस वी फील इट टू बी कोल्ड, और हम लोग ठंडा महसूस करते हैं। एंड व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट एब्जॉर्ब्स हीट टू फॉर्म ए लिक्विड। जब सॉलिड मेल्ट करता है तो कैसे मेल्ट करता है, हीट एब्जॉर्ब करके। द रिवर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू, और इसका रिवर्स भी सेम है। जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो कैसे बनेगा, आपको हीट छोड़ेगा, हीट बाहर की तरफ निकालेगा। दैट इज व्हेन अ लिक्विड फ्रीजेस टू फॉर्म ए सॉलिड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट। हीट बाहर की तरफ निकलेगा, गिवन आउट होगा। For example, when ice at 0 degree Celsius melts, it absorbs latent heat of fusion to form water at the same temperature at 0 degree Celsius. Now, when water at 0 degree Celsius freezes to form ice at 0 degree Celsius, then it gives on equal amount of heat. यदि हमें वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग किस चीज मशीन का यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर घर में हमारे है ना, तो रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं और रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो यह वाटर आइस में कब कन्वर्ट होगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए जब यह कन्वर्ट होगा, वाटर से जब आइस कन्वर्ट होगा तो वाटर में जो गर्मी है, जो एनर्जी है, वो बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा। जब तक वह एनर्जी बाहर नहीं निकलेगा तब तक वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वाटर से क्या होंगे, एनर्जी गिवन आउट, एनर्जी बाहर निकलेंगे, हीट बाहर निकलेंगे, तब जाकर के वह आइस बनेगा। तो यही कारण है कि घर में जब हम लोग रेफ्रिजरेटर रखते हैं, जिस रूम में रेफ्रिजरेटर रखते हैं, आप देखिएगा कि रेफ्रिजरेटर के पीछे से बहुत सारी गर्मी निकलते रहती है, और जब यह एनर्जी बाहर निकलती है तभी जाकर के रेफ्रिजरेटर के अंदर का सामान कूलिंग होता है, कूल होता है। सेकंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड टू गैस चेंज। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड से गैस में चेंज होना। द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट in joules required to convert 1 kilogram of liquid at its boiling point to vapor or gas without any change in temperature. लिक्विड का गैस में चेंज होना बिना किसी टेम्परेचर के। 1 केजी लिक्विड, ठीक है, 1 केजी लिक्विड ले लेते हैं, 1 केजी वाटर ले लिए, और यह 1 केजी वाटर हमारा वेपर में चेंज हो रहा है, 1 केजी वेपर में चेंज होता है, और इसको चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी वही कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। It has been found by experiments that 22.5 into 10 to the power 5 joules of heat is required to change 1 kilogram of water at its boiling point 100 degree Celsius to steam at the same temperature at 100 degree Celsius. 1 kg वाटर है हमारा at 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और 1 केजी वाइपर भी है एट 100 डिग्री सेल्सियस, सेम टेम्परेचर पर। वाटर से वेपर में चेंज होगा, स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है सबस्टांस का। तो 1 केजी वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए यहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ती है 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स की। इतना एनर्जी की जरूरत होगी, और इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन, इसे ही कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। It has been found that the burns caused by steam are much more severe than caused by boiling water, though both of them are at same temperature of 100 डिग्री सेल्सियस। यही कारण है कि यदि हमारे को स्टेम से बर्निंग होता है, जलता है हाथ, तो वाटर की तुलना में बहुत ज़्यादा बर्न का महसूस होता है, क्योंकि स्टेम के पास ज़्यादा एनर्जी है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट स्टेम कंटेन्स मोर हीट, क्योंकि स्टेम के पास ज़्यादा हीट है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के रूप में, देन बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर की तुलना में। सो व्हेन स्टेम फॉल्स ऑन आवर स्किन, जब हमारा स्टेम हमारे स्किन पर पड़ता है एंड कंडेंसेस टू प्रोड्यूस वाटर, इट गिव्स आउट 22.5 to 10 to the power 5 joules per kilogram more heat than boiling water। बॉइलिंग वाटर की तुलना में ये 22.5 इंटू 10 to the power 5 जूल्स ज़्यादा से हमारे स्किन को बर्न कराता है एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर। सिंस स्टेम गिव्स आउट मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर, यही कारण है कि स्टेम जो है ज़्यादा हीट देता है बॉइलिंग वाटर की तुलना में। इट कॉजेज मोर सेवर बर्न्स, यह ज़्यादा बर्न करेगा।